अस्सलाम वालेकुम। जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी थोड़ी शक्ल दिखाएं। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। मुझको एजुकेशन की फील्ड में काम करते हुए जब मैंने पहला रेहान स्कूल बनाया था मोबाइल के ऊपर, तो उसकी वजह से लोगों से मिलते हुए तकरीबन 15 साल हो गए। और मुझे जो बात समझ में आई कि वो एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एग्ज़ामिनेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। यानी तमाम की तमाम एजुकेशन से कोई ताल्लुक एजुकेशन का नहीं है, बल्कि ताल्लुक किस चीज़ का है, एग्ज़ाम से है कि जी एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आए हैं या नहीं आए हैं, आपका एग्ज़ाम में अच्छे हैं या नहीं है। आपको एग्ज़ाम होता है, एक्चुअल सारा गेम एग्ज़ाम का है, और एग्ज़ाम के चारों तरफ एजुकेशन फिरती है। एजुकेशन का ताल्लुक रियल लाइफ लर्निंग से है ही कोई नहीं। और ये एजुकेशन सिस्टम कब बना था जिसको हम आज यूज़ करते हैं? 1870 पे किस किस को पता है दुनिया में एजुकेशन सिस्टम कब बना था? 1832 से। ठीक है, 1832 के करीब दुनिया में सबसे पहले प्रशिया एक मुल्क था जो अब जर्मनी कहलाता है, आधा जर्मनी में है। वहाँ पर उनके बादशाह ने सबसे पहले मैथ्स एजुकेशन का सिस्टम लाया। उसके अलावा बॉस्टन के अंदर एक स्कूल बनाया गया छोटा सा, जिस पर एजुकेशन दी जाती थी। और आहिस्ता आहिस्ता मैथ्स एजुकेशन से क्या हो रहा था, मैथ्स कि सब लोगों को पढ़ना चाहिए। सिर्फ 100 साल पहले, आज से सिर्फ 100 साल पहले 95% दुनिया अपना नाम नहीं पढ़ सकती थी। सिर्फ 400 साल पहले अगर आप पढ़ लेते तो आपको जला दिया जाता था। अगर आपके पास से किताब मिल जाती तो आपको जान से मार दिया जाता था, क्योंकि किताबें जागीर थी खवास की, आवाम के लिए किताबें नहीं होती थी। अगर किसी आवाम के हाथ में किताब निकल आए और लड़की हो तो उसको विच कहते थे, ये तो चुड़ैल है, डायन है, उसको ज़्यादा मार देते थे। पहले तो मर्दों के हाथ में किताबें पहुंची, फिर उसके बाद से औरतों के हाथ से रुकी हुई, और अमेरिका जैसे मुल्क में जला दिया जाता था सिर्फ 200 साल पहले। बहुत दूर नहीं की बात नहीं हम कह रहे, सिर्फ 200 साल पहले। तो फिर क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल एज आ गई। इंडस्ट्रियल एज में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एज में इंजन ईजाद हो गया। इंजन ईजाद होने से क्या हुआ कि चीज़ें इधर लेफ़्ट से लेके राइट तक जल्दी जल्दी जाने लगी। और जब लेफ़्ट से लेके राइट तक, ऊपर से लेके नीचे तक चीज़ें जाने लगी, तो एग्रीकल्चर ग्रो करना शुरू हुआ। पहले हम सबों के वालिदैन बड़े 2-2 एकड़ 4-4 एकड़, इससे ज़्यादा कम ज़मीन 10 एकड़ उगा लेगा कोई, क्योंकि एक बैल और एक किसान, इससे ज़्यादा ज़मीन कैसे उगाएगा। बैल है, 4 बैल भी हैं तो चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेगा। तो फिर ज़मींदार आना शुरू हुए। तो ज़मींदार जितने भी थे वो इंडस्ट्रियल एज में घुस गए। इंडस्ट्रियल एज के अंदर क्या हुआ कि ट्रैक्टर्स आना शुरू हुए, गाड़ियाँ आना शुरू हुई, ट्रैक्टर आना शुरू हुए। तो जो बैलगाड़ी से खेती होती थी उसकी जगह अब ट्रैक्टर से खेती हो सकी। अब ट्रैक्टर तो दूर तक जा सकता है, तो आपकी खेती बड़ी होना शुरू हुई। जब खेती बड़ी होनी शुरू हो गई तो 10 एकड़ पे या 5 एकड़ पे एक आदमी था, अब 500 एकड़ पे एक आदमी हो गया या 4 आदमी हो गए। पहले वहाँ पर 100 आदमी थे। अब अगर फारिग बिठाएंगे 2 आदमियों को तो क्या होगा। अगर मैं खतीजा को और हुरैन को सारा दिन एक कमरे में छोड़ दूँ और कंप्यूटर भी नहीं हो, कॉपी भी नहीं हो, गेम भी नहीं हो, तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बाल नोचेंगे, एक दूसरे के साथ मारने खड़े हो जाएंगे, है ना। तो फारिग इंसान जो होता है उसका जो दिमाग है वो शैतान का घर होता है। तो इंसान जो है फारिग नहीं बैठ सकता। तो अगर उसको फारिग बैठा के रखते हैं कि भाई कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एक दूसरे को जान से मारने खड़े जाते। पहले बाल खींचते, फिर कान खींचते, फिर हाथ में कुछ लग जाता तो और भी कुछ खींचते, तो खिंचाई की जरूरत थी। तो इंडस्ट्रियल एज जब आया तो हुकूमतों ने देखा कि अब कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने स्कूल्स बनाना शुरू कर दिए कि अब इंडस्ट्रियल एज के लिए आदमी चाहिए। अब इंडस्ट्री किस तरह काम करती है, कभी आप में से कौन कौन फैक्ट्री हो क्या है, कभी किसी भी फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री का एक टाइम होता है। सुबह आपको कितने बजे उठना होता है, ऑफिस लगता है 8 बजे या 9 बजे, छुट्टी हो जाती है 5 बजे। अगर फैक्ट्री शुरू हो गई और लोग 8 बजे नहीं पहुंचे तो फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हो सकती। तो लोगों को टाइम का पाबंद बनाना चाहिए। तो पहले 100 साल पहले घड़ियां नहीं होती थी,
तो चर्चों में बेल्स लगाई गई और घंटी बजाई गई, ढेंग ढेंग ढेंग, उठ जाओ, टाइम हो गया है काम पे जाने का। तो आज भी यूरोप में चर्च बेल्स बज रही होती हैं, उसी ज़माने की याद आज तक, क्योंकि किसी के हाथ में घड़ी नहीं होती थी। घड़ी कहाँ लगाई हुई होती थी? घर का घर होता था, उस पर एक घड़ी लग जाती थी, तो मोहल्ले के अंदर एक घड़ी हो जाती थी, बहुत से बहुत होती थी। और पीछे चले जाएं तो स्क्वायर होते थे दुनिया में, खास तौर पे यूरोप के अंदर मैं जाऊँ, आप जाएंगे तो देखेंगे एक स्क्वायर होता था जहाँ सब ऐलान लगाता है, सुनो 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 बादशाह का ऑर्डर आया है। तो वहाँ पर एक आदमी यहाँ बीच में चबूतरे पे खड़ा होता था और ऐलान कर रहा होता था। तो खबरें नहीं होती थी, खबरनामा नहीं होता था, रेडियो नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, खबरें कैसे हैं? खबरें ऐसी आती थी कि वो एक आदमी फरमान बादशाह को सुनाया करता था, फिर लेके मोहल्ले मोहल्ले फिरा करता था और बताया करता था, ढोल बजाया करता था। और वहाँ पर घड़ी लगा दी गई, तो घंटा घर बनाया गया। और पोलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा मज़ेदार घंटा घर है, 400 साल या 300 साल पुराना होगा। वहाँ से रोज़ बकरी बाहर आती है, डांस करती है और टाइम लाती है और बताती है इतने टाइम हो गया। तो घड़ियाँ नहीं होती थी। तो ये जब इंडस्ट्रियल एज आया ना, उसके अंदर हमको इंसान चाहिए थे जो इंडस्ट्री में काम कर सके, क्योंकि सारी जिंदगी इंसान ने 99% दुनिया के लोग क्या काम करते थे? 4-5 काम होते थे। कोई कुम्हार था, उसका नाम ही कुमार है आज, फलाना कुमार, सुना है कभी कोई फलाना कुमार? कौन सा मशहूर एक्टर था कुमार? अक्षय कुमार। सेकंड, फिर कौन से आ गए? तलवार वाले लोग आ गए, लड़ाई वाले लोग आए। तो जो हिंदुस्तान है, जो सिविलाइजेशन का क्रेडल है, जहाँ से सिविलाइजेशन सारी तकरीबन कहते हैं कि निकली है, वहाँ पर 5 फिरकों में लोगों को बांट दिया। फिरके, अभी जैसे कास्ट सिस्टम है ना इंडिया हिंदूज के अंदर, तो वो कास्ट सिस्टम आ गया। क्या हुआ जी, कुछ लोगों को रूलर बनाया, उसके नीचे लड़ाका तैयारी लोग थे, उसके नीचे मैनेजर्स थे, उसके नीचे एग्रीकल्चरर्स थे, उसके नीचे बिल्कुल जमादार लोग थे जिनको हाथ नहीं लगाया जाता। तो इस सिस्टम्स के अंदर इसको चलाने के लिए 5000 साल तक इस तरह का सिस्टम की ज़रूरत थी कि लोगों को अलग अलग रखा जाए, नहीं तो गड़बड़ें शुरू हो जाती। लोगों में एक और भी प्रॉब्लम है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं। जैसे ही आप कुछ लोगों को इकट्ठा छोड़ दें थोड़े अरसे के लिए, वो अपने हम कश्मीरी हैं, वो समझते हैं कि जी हम ऐसे हैं। जब इकट्ठा अपने आप को एक कबीला बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे आप तीनों का ग्रुप बना लेते हैं, आप किसी से बात नहीं करते, हाँ हम खास लोग हैं, हम ये बात थोड़ी है, तो वो ग्रुप बन जाते हैं, खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं इंसानों में। फैमिली आती है, उसमें बच्चे आते हैं। वो एक अभी आप लोगों ने जब पंजाब में जाएंगे, सिंध में जाएंगे, तो हम कौन से शहर गए थे? टंडू गए थे ना, किसी के टंडू क्या था? फलाने खानदान का घर, फलाने खानदान का घर। इसी तरह चक नंबर फलाना, ये सब गांव हैं, गांव बनना शुरू हो गए। फर्ज करो तुम्हारे अब्बा के 10 बच्चे हैं, नॉर्मल था 10-15 बच्चे, अब 10 बच्चे के 10 बच्चे पैदा हुए तो कितने बच्चे हो गए? 150 लोग हो गए, गांव बन गया। एक गांव बन गया, वो बन गया टंडू फलाना। तुम्हारे गांव का क्या नाम है? तुम तो बड़े गांव हो ना। तो इसी तरह से गांव बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो एक ही गांव में जिंदगी में 150 साल पहले तक सिर्फ और सिर्फ इंसान 150 लोगों से मिलता हो। आज सोशल मीडिया पे आप एक वीडियो डालते हैं, जी चलो जी 10,000 वीडियो। तो ज़माना चेंज कर दिया सोशल मीडिया ने कि आपको आवाज़ दे दी। पहले किसी की आवाज़ नहीं होती, सिर्फ बादशाह के लिए सुनो 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 चलता रहता था। इंडस्ट्रियल एज में क्या करना होता था? सुबह आने का टाइम है, जाने का टाइम है, काम करने का टाइम है, खड़ा रहना है सारा दिन, बात मानिए जी सर करना है। तो स्कूल को पूरा का पूरा डिज़ाइन किया गया इंडस्ट्रियल एज के लिए। स्कूल के अंदर सवाल करने की इजाज़त नहीं होती है। आपको क्लास में कोई टीचर आए तो खड़ा हो जाना होता है, टीचर चला जाए तो बैठ, इजाज़त दे तो बैठ जाना होता है, बाथरूम जाना हो तो पूछना होता है। हर चीज़ के लिए स्कूल को डिज़ाइन किया गया।
और ये 12 लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि स्कूल इस तरह का होना चाहिए। उन्होंने ही फंड किया था इनिशियल स्कूल्स को अमेरिका के अंदर खास तौर। तो जब एक जगह कुछ होना शुरू हो जाता है और अच्छा होता है तो दूसरे लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता 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 कंपलसरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई। जेल भेज देंगे अगर नहीं पढ़ाओगे तो। जर्मनी में अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाए तो आपको जेल हो जाती है। पाकिस्तान में भी लॉ है लेकिन कोई अमल नहीं होता। लेकिन ये क्यों किया गया? जाके लोग फारिग ना बैठें। अगर लोग फारिग बैठेंगे तो बादशाह को कुर्सी से निकाल के नीचे फेंक देंगे, लड़ाई करेंगे, दंगा करेंगे, जैसे आजकल इंडिया में हो रहा है। ठीक है, जब फारिग लोग होते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो तो सारा दिन फारिग रहते हैं, हमें भी तो फारिग रहते हैं, हमें भी खाने को। तो इंसान बेचैन है। उस बेचैन इंसान को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा का पूरा स्कूल क्रिएट किया गया। फिर उस स्कूल के अंदर एग्ज़ाम्स क्रिएट किए गए कि एग्ज़ाम्स के अंदर आपको डब्बों में बांध दिया जाए। फिर वही मैं हिंदुस्तान वाले तरीके, कौन बादशाह होगा, कौन सोल्जर होगा, कौन एग्रीकल्चरिस्ट होगा, कौन मैनेजर बनेगा। जिसके नंबर अच्छे आएंगे वो ऊपर चला जाएगा, जिसके नंबर ख़राब आएंगे उसको बाहर भेज दिया जाएगा। तो नंबरों की जो नीड थी वो थी मेमोराइजेशन के ऊपर, क्योंकि कंप्यूटर्स नहीं थे, फ़ोन्स नहीं थे, कॉपी पेंसिलें इतनी सस्ती नहीं होती थी। आज से सिर्फ और सिर्फ शायद 200 साल पहले कागज़ पेंसिल के लिए लोग मर्डर कर देते थे। आप एक फ़िल्म है रूट्स, अगर आपने नहीं देखी तो देखी, 30 घंटे की है, टीवी पर आती थी पाकिस्तान में। उसके अंदर स्लेव जो थे कागज़ को चोरी चोरी करके फिरते थे। 150 साल पहले अमेरिका में लिखने की इजाज़त नहीं होती थी, बल्कि 100 साल पहले, 70-80 साल पहले तक काले को तो बाथरूम भी अलग थे, औरतों के लिए बैठने की जगह नहीं होती थी, अमेरिका जैसे में वोट नहीं होता था। तो ये सब चेंजेस पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा इंसानों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है। मैं आपको पूरी हिस्ट्री क्यों समझा रहा हूँ? हिस्ट्री इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप हिस्ट्री नहीं समझेंगे तो हिस्ट्री हमें डायरेक्शन देती है फ्यूचर में जाने के लिए, कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्या क्या गलतियाँ हो गई थी, उसको ठीक कैसे किया जाएगा और आगे उसको करेक्ट करके कैसे जाएगा। क्योंकि हमारा स्कूल री-इन्वेंट करना चाहता है स्कूल एजुकेशन को। मकसद सेम रहेगा। अगर हमने आप लोग को कुछ नहीं दिया, जैसे आप लोग के कुछ स्टूडेंट्स हैं परेशान हो जाते हैं, बोर होते हैं, लड़ाई करते हैं, शोर करते हैं, क्यों बोर हो रहे होते हैं? जो बोर्डम है इससे निजात के लिए सिस्टम्स बनाए जाते हैं कि लोग बोर ना हो। बोर होते हैं तो लड़ाई करते हैं। तो स्कूल को पर्पसली डिज़ाइन किया गया इंडस्ट्रियल एज के लिए, कि लोग वहाँ पर जॉब्स कर सकें, लोगों को काम मिल सके, लोग बिज़ी रहें। लोग अगर बिज़ी नहीं रहेंगे तो वो हमारी को उठा के बाहर फेंक देंगे। इतनी समझ आ गई? अब मेमोराइजेशन की जो ज़रूरत थी वो होती जा रही है ख़त्म। अब जो ज़रूरत आती जा रही है वो किसी अजीब व गरीब किस्म की स्किल्स की ज़रूरत होती जा रही है, जो कि हमें खुद भी नहीं मालूम कि आगे आने वाले टाइम में, जब फ़र्ज़ करो अलेक्सा हाउ आर यू, अलेक्सा बंद है, अलेक्सा हाउ आर यू, अलेक्सा बंद है। तो अगर अलेक्सा 2000 रुपये की है तो किस घर में अफोर्ड नहीं कर सकते? घड़ी कितने की आती है? 2000 की आती है। अलेक्सा भी 2000 की आती है। तो हर घर लगा सकता है, लगा नहीं रहा अभी तक, लेकिन एक दिन सब घरों में लगा होगा। बत्ती भी बात कर रही होगी, टीवी भी बात करता है, आज भी करता है। तो जब बात इतना सस्ता हो जाएगा तो, और इन्फॉर्मेशन अलेक्सा से जो पूछना पूछ लो, तो मेमोरी के अंदर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो हमें किसी और किस्म के एग्ज़ाम चाहिए। तो एग्ज़ाम होता क्या है? एग्ज़ाम का वाहिद पर्पस होता है कि क्या आपको इस डिज़ाइन का आदमी चाहिए, क्या इस आदमी को ये डिज़ाइन में फिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेरी फैक्ट्री है, उसमें मुझे 1 डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन, 3 डिज़ाइन, 4 डिज़ाइन, 5 डिज़ाइन, एक मार्केटिंग का चाहिए, एक सेल्स का चाहिए, एक अकाउंटिंग का चाहिए, एक लेबर चाहिए, एक राइटर चाहिए, हर किस्म के लोग चाहिए। तो हम एग्ज़ाम लेते हैं बेस्ड ऑन आपको 10-12 साल किस चीज़ की स्कूल ट्रेनिंग देगा। तो जो राइडर है उसके सबसे नंबर कम आए थे, उसको राइडर लगा दिया। जिसके नंबर सबसे ज़्यादा आए थे उसका खोपड़ी ज़रा तेज थी, उसको MBA करा दिया।
और MBA को हायर कर लिया कि भी MBA मार्केटिंग का हमारे पास आ जाओ, MBA बैंकिंग अकाउंटिंग में आ जाओ, मास्टर बना दिया उसको, एक चीज़ का मास्टर बनाया जा रहा होता है कि हमको 16 साल 20 साल एक ही चीज़ पढ़ा पढ़ा के उसके अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता। जैसी कोई और बात होती है कि हमारी फील्ड नहीं है, दूर जाओ उससे। इसलिए एग्ज़ाम ईजाद किए गए कि जब किसी को हायर करना है तो क्या उसको ये जॉब आती है या नहीं आती है, क्या वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम के ऊपर, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। इतनी देर से तो कहानी चल रही थी। इस कहानी की अलग से वीडियो बना के भी लगा दीजिएगा। मैट्रिक के अंदर जो कुछ सिखाया जाता है वो आज का, तुम्हारी क्या उम्र है? 12 की हो गई हो, तो आज का कोई भी 10 साल का बच्चा जो कंप्यूटर फ्रेंडली हो, वो उसके अंदर अगर 14 का भी है तो उसके अंदर जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है मैट्रिक के अंदर वो थोड़ा सा इररिलेवेंट हो गया। लेकिन सिस्टम्स अभी तक पुराने चल रहे हैं। तो अब एग्ज़ाम के जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड्स कितने हैं पाकिस्तान में? 16 से ज़्यादा बोर्ड्स हैं। एबटाबाद बोर्ड, सक्खर बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड्स हैं। बोर्ड्स में डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ये जो एग्ज़ाम देंगे, इनको क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। तो सक्खर बोर्ड में सिंधी लाजमी है, क्योंकि वहाँ सब सिंधी बोलते हैं। आप तुर्किश बोर्ड से एग्ज़ाम दें और तुर्किश ना आती हो, तुर्किश का एग्ज़ाम ही ना ले, तो जुल्म है ना तुर्की वालों के साथ। तो इसी तरह से आप वियना चले जाए तो जर्मन नहीं आती हो, तो कैसे आप काम करें। तो इसलिए ज़बान सिखाई गई, मैथ सिखाई गई, बेसिक आपको मैथ्स आनी चाहिए, और क्या सिखाई गई, अलजबरा सिखाया गया कि चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें, साइंस सिखाई गई, लॉजिकल हो सकें दिमाग को, और क्या और मेन सब्जेक्ट क्या, इस्लामियात सिखाई गई। पहले एथिक्स होता था, इस्लामियात नहीं होती थी 1978 तक पाकिस्तान में। जोग्राफिया सिखाया 78 से पहले एथिक्स की क्लास होती थी कि अच्छा इंसान बनो पहले। तो फिर किसी ने 78 में वो अंकल आए तो उन्होंने कहा भी मुसलमान बनाना है सबको, तो इस्लामियात की सब्जेक्ट कर दो, एथिक्स निकाल दो। आज उसका भुगतना ये पड़ रहा है कि किसी को एथिक्स ही नहीं आती। उन्होंने कहा इस्लामियात और एथिक्स एक ही तो चीज़ होती है। अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान होता है, लेकिन पता नहीं इस्लामियात में ये तो याद दिला दिया कि इतने नबी थे, इतने फलाना थे, लेकिन अच्छे अमाल नहीं सिखाए, गड़बड़ हो गई। किसी ने डिसीजन लिया अच्छी नीयत से, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, तो अब एथिक्स ख़राब हो गई। हम सब झूठ बोलते हैं, खुशी से बता रहे हैं हाँ हम तो 10 में से 5 दफ़े झूठ बोलते हैं। हाँ ये बताया था। सच तो बोल रही है, कम से कम इतना सच तो बता रही है, तो बड़ी बात है। अब हमारे पास बहुत सारे बोर्ड्स हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर क्या पढ़ाना चाहिए। फिर हमारे जो वालिदैन हैं उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, और उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में कहाँ से आती है, सारे ख़ानदान वालों से आती है। वो पीछे पड़ जाते हैं, एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दो, जीना हराम हो जाता है। शादियाँ बंद, खाना बंद, पीना बंद, सब कुछ बंद। एग्ज़ाम नहीं हुआ तो समझो ज़िंदगी अजीरन हो गई। आज भी मुझे कल किसी का मैसेज आया, हमारे बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी अगर आपने हमें एडमिशन नहीं दिया। भाई कैसे तबाह हो जाएगी? तो बम लगा हुआ उनमें जो तबाह हो जाएंगे। उनका दिमाग क्या कह रहा है, इतना ज़्यादा उसको फियर में डाला हुआ है कि वो डरता है कि अगर एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो बच्चा ज़िंदगी से तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो डिफरेंट बोर्ड बनाए गए हैं। हाल ही में फेडरल बोर्ड ने सोचा कि ये सब थोड़ा पुराना हो गया, हमें कुछ इनोवेट करना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या किया, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैट्रिक कर सकते हैं, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैट्रिक कर सकते हैं, अच्छी बात है। उसमें मैथ्स ही नहीं है, इस्लामियात ही नहीं है, साइंस ही नहीं है। आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं इन सब में। लेकिन हमको ज़्यादातर लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, तो हम बहुत डरे रहते हैं कि यार ये नहीं हुआ तो कैसे हो जाएगा। मैट्रिक नहीं किया, अगर घर वाले पूछते रहते होंगे बेटा मैट्रिक कब करोगे, नहीं हुआ तो जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अब हम उसका एक सोल्यूशन निकालने की तरफ जा रहे हैं। वो ये कि लोगों को मैट्रिक के हवा से थोड़ी सी जान छुड़वानी चाहिए। वहाँ पर आती हैं मैडम साराबाजी.com। तो साराबाजी का काम ये है कि वो आपको मैट्रिक का एग्ज़ाम पढ़ाएगी भी,
और आपको एग्ज़ाम दिलवाने में मदद भी करेगी और फेल होगी तो डांटेगी नहीं और समझाएगी। जैसे बिस्मा कहती है मैं तो शौक से एग्ज़ाम देती हूँ, तो समझाएगी रादर देन रटाएगी। और अगर मज़े की बात यह है एआई के अंदर कि वो आपको हर, जैसे मुझे आज तक नहीं पता था कि बिजली कैसे काम करती है। 3 दिन से मैं सिर्फ ये पढ़ रहा हूँ कि बिजली कैसे काम करती है। मुझे आज तक और किसी को भी नहीं पता दुनिया में बिजली कैसे काम करती है। Nobody in the world still knows कि बिजली काम कैसे करती है। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव दैट? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि किसी को पता नहीं है बिजली कैसे काम। ठीक है, हम सुबह शाम बिजली के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन आती कहाँ से है किसी को नहीं मालूम, चलती कैसे किसी को नहीं मालूम, बनती कैसे किसी को नहीं मालूम, बनाना आती है, होता कैसे नहीं मालूम। चाय बना लेते हैं सब, पूरा पाकिस्तान को चाय बनाना आती है, लेकिन चाय का पीछे प्रोसेस क्या है? वो गर्म करने से खलिए क्यों गर्म हो जाते हैं? भाई हम हवा में खड़े हैं, फायर गर्म क्यों होती है? फायर ठंडी क्यों नहीं होती? फ्रीज क्यों नहीं कर देती है? इस कौन समझाएगा? हमें पता ही नहीं है। इतना पढ़ के बीएससी कर लिया, समझा सकती हो? तो क्या फायदा? इसलिए कि बीएससी में सिर्फ वो पढ़ाया जितना कि उस एग्जाम की जरूरत थी। एग्जाम में पूछने की जरूरत नहीं बिजली का एग्जाम, काश के पूछ लेते या किसी को पीछे लगा देते। तो रेहान अल्लाह वाला ने जो स्कूल बनाया था उसका पर्पस ये था कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास टाइम बहुत है। मैट्रिक के अंदर इतना टाइम नहीं लगता, इतना उसके पास रोजाना के 2 से 4 घंटे होते हैं। और रेहान अल्लाह वाला 15 साल से लोग ढूंढ रहे हैं कि जो 2 घंटे रोज मुझे दे दें, मुझे सिर्फ 2 घंटे रोज दे दें एक प्रॉब्लम के लिए। हम अगर रोजाना 2 घंटे एक प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाएं, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर सकती, खत्म हो जाएगी। मुझे ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह काम करती है समझने में 1 घंटा लगा, जो कि मैं सारी जिंदगी नहीं समझ सका आज तक। मुझे यही नहीं पता था कि किसी को भी नहीं पता, मैं समझ रहा था मुझे समझ नहीं आ रही। बाद में एआई ने बताया भाई किसी को भी नहीं पता, ये तो मैं हैरान हो परेशान हो गया, ये कैसे किसी को नहीं पता। अब मैं 3 दिन से सिर्फ यही सोचे जा रहा हूँ, मेरा दिमाग सिर्फ बिजली के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, अगर ऐसी इजाद हो जाती है तो हम और भी इजाद कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर बेसिक समझ में आ जाए कि क्यों हो रहा है तो आप उससे अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरी कहानी सीधी सुना रहा हूँ कि आपको एजुकेशन समझ में आए कि होती क्या भला है, क्यों बनाया गया एजुकेशन सिस्टम, पर्पस क्या है। अगर किसी ने ऐसा स्कूल बनाता एग्रीकल्चर एज के बाद इंडस्ट्रियल एज के लिए स्कूल बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसा स्कूल बनाता कि हर आदमी कम से कम क्या कमा ले, 1 लाख कमा ले, तो वो क्या ख्याल है 70 साल में पहुंच नहीं गया था, या $500 कमा ले। एक्चुअली यही बनाया गया था, लेकिन इंडस्ट्रियल एज के वेजेस के हिसाब से बनाया गया था। वेजेस चेंज हो गई और वो जो बच्चा प्रोड्यूस हो रहा था, हमने बताया कि इस किस्म के डब्बे निकलते हैं। हमारे स्कूल से क्या निकलते हैं ज़्यादातर भाई? हाँ भाई, डॉक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर, डेंटिस्ट, वकील और बाइक राइडर और ड्राइवर, प्लम्बर, बर्गर बैठने वाला, ये सब प्रोड्यूस होते हैं ना। हमारे स्कूल में डब्बा ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर, हमारे स्कूल में डब्बा ही नहीं है वजीर, हमारे स्कूल में डब्बा ही नहीं ईदी साहब, है ही नहीं, तो बनेगा कैसे? समझ गए? तो अब हम वो स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो डब्बे डाले जा रहे हैं कि ये बनाना है। कैसे बनाना जरूरी नहीं है, पता होना जरूरी नहीं है, नियत होना जरूरी है, कोशिश करना जरूरी है। कैसे? तो ऊपर वाले का काम है। जब यही नहीं पता बिजली कैसे बनती है बताओ, तो मैं और खुश हो गया हूँ कि यही नहीं पता कि बिजली कैसे बनती है, तो बिजली बनाए जा रहे हैं, वो इस्तेमाल करे जा रहे हैं, तो फिक्र क्यों कर रहे हैं? बस चल रही है। एक आदमी था वो किताबें बाइंड करता था, तो जो किताब बाइंड होने आती थी वो पढ़ भी लेता था। बाइंडर था, बुक बाइंडर की क्या तनख्वाह होती है पाकिस्तान में? 50,000 30,000। वो बाइंडर था जिसने बिजली ईजाद कर बताया कि ऐसे काम करती है, ऐसे कर लो। ये जो बिजली का चक्का बना है वो साथ बाइंडर ने बनाया, पता नहीं क्या नाम है उसका, अच्छा सा एम से नाम है, थॉमसन तो बहुत बात है। तो ये 1850s की बात है, 1860s की बात है कि उसने बताया, फेरेडे नाम था,
माइकल जॉन फैराडे। फ्राइडे। तो उसने, वो बाइंडर था, बुक बाइंडर था बेचारा, उसने कहा कि अच्छा ऐसे है, तो अगर ये ऐसे हो रहा है तो उसको ऐसा करना चाहिए। तो मेहरान भी इसी अजम्पशन पे आपको लीडर बना रहा है, पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि अगर ये करें तो ये रिजल्ट निकलता है। जैसे चाय बनाने का पता नहीं है, आँख क्यों गर्म करती है, ठंडा करती है, पता नहीं है, लेकिन करती है। इसी तरह मुझे पता है कि अगर मैं आपको करोड़पतियों के साथ बिठा दूंगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, ये मुझे पता है, मैंने होते हुए देखा है। मैं भी बुक बाइंडर ही हूँ, मुझे सिर्फ पता है, होते हुए देखा है मैंने कि क्यों मैंने इतने लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं जो बहुत अमीर लोग हैं, कि मैंने देखा वो कहते हैं हमें पता ही नहीं पैसे कैसे आते हैं। जितने अमीर लोग हैं वो कहते हैं हमें भी नहीं पता पैसे कैसे आते हैं। कितनी अजीब बात है। जितने अजीब लोग हैं वो कहते हैं हम सारे सोच के काम करते हैं, वो फेल हो जाता है, और हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। तो जो कुछ मुझे पता है, जो इन लोगों ने किया है, जो बड़े लोग हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, मैं सिंपली आपको वो सारे काम करा रहा हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नतीजे में उसी जैसी प्रोडक्ट निकल आएगी। मैंने करके नहीं देखा, अच्छा कर भी लूंगा तो भी पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो साइंस है इंसान को अभी तक समझ में नहीं। बिल्कुल इसी तरह से सोलर पैनल से बिजली कैसे बनती है किसी को नहीं मालूम, पता ही नहीं है किसी को। एक मेटल के ऊपर जब प्रोटॉन हिट करता है तो अंदर इलेक्ट्रॉन साहब होते हैं, उसको धक्का मारते हैं। अभी धक्का किधर मारते हैं, उधर ही पहले से था। इतनी अजीब सी बात है, वो जो समझा रहे धक्का मारते हैं, किधर धक्का मारते हैं, जगह कहें धक्का मारने की। लेकिन पता चला कि उस मेटल में पहले से मौजूद थे, सिर्फ हिलते हैं, और उनको ज़्यादा हिलाओ तो ज़्यादा बिजली बनने शुरू हो जाती है, और कम हिलाओ तो कम बिजली नहीं होती। जैसे आप कपड़ा लगाते हैं सर्दियों में, क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, यहाँ पे करंट आता है, करंट लग जाता है। सो अब हमने ये सारा बाजी जो बनानी है, जो बनाई है, उसका काम ये है कि स्टूडेंट को 9th का 10th का एग्ज़ाम पास करा दें। उसके अलावा 5th 6th 7 8 भी करा दें। किसी को शौक आ रहा है मैंने 5th पढ़नी है, आओ पढ़ लो और एग्ज़ाम दे दो, और हम उस पर फीस लगा देंगे कि आप पैसे दें, 1000 रुपये दें, आए हम आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं, आए हम आपको एग्ज़ाम भी लेते हैं, और आप फेल होंगे तो कोई बात नहीं। जैसे ट्यूशन सेंटर जाते हैं तो बाजी नाराज़ नहीं होती, बाजी पढ़ाती रहती, एग्ज़ाम भी लेती हैं, और लेकिन उस एग्ज़ाम की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन बाजी के एग्ज़ाम अगर 10 दफ़ा कोई बच्ची पास कर ले तो वो जब बोर्ड में जाके बैठेगी तो उसको डर नहीं लगेगा। तो हमने बाजी का नाम क्या रखा है, सारा बाजी। बस एक ट्यूशन सेंटर है जो ट्यूशन पढ़ाती हैं 5th 6th 7 8 9 10 का। आप आ जाएं, आप पढ़ें भी, जब रेडी हो एग्ज़ाम का बटन दबाएं, एग्ज़ाम दे दें और पास हो जाए। जब आप बार बार पास होंगी तो आपको डर नहीं लगेगा। फिर सारा बाजी को जाके हम किसी बोर्ड से कहेंगे यार हम आपको गारंटी करते हैं, जैसे जीईडी है, साथ ने जब एग्ज़ाम दिया तो घर में बैठ के एग्ज़ाम दिया जीईडी का, कहीं नहीं गए हो, कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो। क्या हुआ, कंप्यूटर खोला, एक बटन दबाया, 2 इंडियन आ गए स्क्रीन पे, वो एक एक चीज़ स्क्रीन की देखते रहे कि क्या हो रहा है, क्या कहाँ कहाँ पे कॉपी हो रही है। तो ये चीज़ हम बना के उनको भी दे देंगे, भाई हमने मैट्रिक का बच्चों से एग्ज़ाम लिया है, आप चेक कर लें, अगर हम सही हैं झूठे नहीं हैं तो आप सर्टिफिकेट मैट्रिक का दे दें। आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम 1000 बच्चों को पहले मैट्रिक अपना सर्टिफिकेट दे दें कि सारा बाजी ने कहा है कि आपने मैट्रिक कर लिया। मकसद क्या था एग्ज़ाम करने का, कि ये पता चल जाए कि इसको ये सब आता है। अगर हमारा सारा बाजी का एग्ज़ाम से सबको पता है कि झूठे नहीं हैं हम, तो जो एम्प्लॉयर है जिसके लिए एग्ज़ाम, जिसके लिए मैट्रिक बना जा रहा है, वो हमारा सर्टिफिकेट भी एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया तो और करने लगेंगे, और करेंगे तो फिर बोर्ड भी एग्ज़ाम कर लेगा एक्सेप्ट। और इस मुल्क का नहीं करेगा तो किसी और मुल्क का कर लेगा, हम तो दुनिया में रहते हैं। ठीक है, तो सारा बाजी की अब आपको कोई सवाल हो तो माइक दे दें इनको, पूछ लें।
सच बोलते हैं ये वर्क किस तरह से करेंगे, तो उसको हम लॉगिन कर लिया हमने साराबाजी को, ठीक है, किस स्क्रीन पर हमारा साराबाजी.com आ गया। अभी वर्क किस तरह करेंगे, अगर आपने डेमो लिए? जी ये तो अभी कैसे कर रहे हैं? मैंने तो डेमो ले लिया, उसका समझ भी लिया, लेकिन मैं उस हवाले से आप अपने लिए कर रहे हैं, इनको अच्छा। छोड़ दो। ठीक है। अच्छा, उसमें जो हमने सब्जेक्ट कुछ बनाए हैं, प्रोडक्ट बनाई है, जो बटन्स बनाए, तो कुछ चीज़ें उसमें मैंने बता भी दी है खदीजा को। कुछ ख़राब है, कुछ सही है। बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी, इससे कि वो इजी हो जाएगा। एक तो उसमें बोर्ड का ऑप्शन दे दिया जाएगा कि बैटरी बोर्ड है, जैसे हमारा शक्कर बोर्ड है। अच्छा, तो- सॉफ्ट मैं अगले सवाल कर लेना, वो तो आप बता रहे हैं, जी जी चीज़ें बता रहे हैं, सवाल है? अभी ये हमने सब कुछ कर लिया इसमें। सवाल मेरा सिर्फ ये है, जो मेरे से चीज़ें भी कर कि हमने कर लिया, इस पर हमने पेपर भी दे लिया, एग्जाम भी दे लिया, प्रैक्टिकल भी कर लिया, ठीक है। अब हमने इसकी एफिलिएशन जो है वो बात की बात। पहले 1000 बच्चों को हमने मैट्रिक कराना है, उससे पहले अपने स्कूल के अपने स्कूल में 400 बच्चों को मैट्रिक मैट्रिक का करना कि अब कोई बाबा आके मुझको ये नहीं बोल सकता कि जी बच्चा मैट्रिक कब करेगा। भाई जब दिल करे बिठा दो बोर्ड में, हम इसको पास तो करा दिया हमने, ये लो। सही। उसके दिमाग के अंदर जो वो है फंसा हुआ कि ये मैट्रिक कब करेगा, करा दें। और मैट्रिक में आप दोबारा एग्जाम दे देंगे तो रिजल्ट अच्छा है या खराब है? बेहतर। आप 100 दफा एग्जाम दिलवा दें, कहना है और अच्छा करना है दोबारा एग्जाम दो, और अच्छा करना है दोबारा एग्जाम दो। सही। सवाल नहीं सर। किसी को सवाल नहीं? आप चल, बहुत बहुत शुक्रिया।